नमस्कार, मैं हूं आचार्य कुलदीप पांडे और आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित पर। चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए आगे ना बढ़ें। आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो बहुत खास चर्चा का विषय है। विवाह के बाद धन की क्या स्थिति रहेगी पुरुष की कुंडली पे और स्त्री की कुंडली पे। बहुत बार आप कल्पना करते हैं कि कोई कन्या है और अचानक विवाह के बाद उसकी तकदीर बदल जाती है। और कन्या ही नहीं, कई पुरुष भी हैं जिनकी विवाह के बाद अचानक किस्मत खुल जाती है। ऐसा क्या होता है उनके हाथ पे? ऐसा क्या आप देख सकते हैं अपने हाथ में कि विवाह के बाद हमारी किस्मत कैसी रहेगी, हमारे सितारे कैसे रहेंगे, हमारे तारे कैसे रहेंगे, हमारी स्थिति कैसी रहेगी। आइए हम थोड़ी चर्चा करते हैं, आपको आनंद भी आएगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा। देखिए, ये आपका पूरा हाथ है और इस हाथ पे या किसी के भी हाथ पे जब व्यक्ति का विवाह होता है उस समय व्यक्ति की उम्र लगभग 24 आज के हिसाब में प्लस मान लीजिए, और 24 प्लस है और मालूम पड़े उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन विवाह के बाद उसकी स्थिति अच्छी हो गई। तो ये हम कैसे देख सकते हैं, कैसे अनुमान लगा सकते हैं? अगर यहाँ से कोई रेखा, भाग्य रेखा बढ़ती हुई कहाँ तक जा रही है? शनि तक जा रही है। लेकिन ये भाग्य रेखा इधर से नहीं स्टार्ट होकर के यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो ये जो हिस्सा है पूरा का पूरा, ये हिस्सा किसका है? चंद्रमा का। और जो चंद्रमा है वो कैसा प्लेनेट है? फीमेल। अगर ऐसी भाग रेखा किसी के हाथ में है तो इसका मतलब है विवाह के बाद उसकी तकदीर बदल जाएगी, उसके जीवन में धन की अकस्मात स्थिति बढ़ जाएगी या विवाह के साथ उसे अच्छा खासा धन भी मिलेगा। लेकिन अब ये स्थिति ऐसी नहीं है। ये जो भाग्य रेखा है ये यहाँ से ना निकल करके सीधे निकल रही है, यहाँ से भाग्य रेखा निकल रही है। इसका मतलब है कि अब देखिए, ये तो उसकी बचपन की उम्र है और बचपन में भाग्य रेखा बताती है कि उसके पिता के पास पर्याप्त धन होगा, और कोई हल्की सी भाग्य रेखा यहाँ से निकल करके यहाँ पहुँच जाए, इसका मतलब है कि विवाह के बाद उसके धन में और बढ़ोतरी होगी पत्नी के आने के बाद। लेकिन अगर ये भाग्य रेखा यहाँ पर मिलती है तो आप कह सकते हैं 25 साल के बाद अगर यही भाग्य रेखा चलती हुई यहाँ मिल जाती है, आप 28-29 कह सकते हैं। यही भाग्य रेखा चलती हुई थोड़ा और आगे पहुँचा सकती है, आप इसे 32-33 कह सकते हैं। यही भाग्य रेखा चलते हुए अगर यहाँ पहुँच जाए तो इसे आप 34-35 के आसपास कह सकते हैं। इस प्रकार आप बता सकते हैं कि ऐसी स्थिति होने पर विवाह के बाद व्यक्ति के जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। केवल एक नहीं, अगर कई रेखाएं हैं तो आप बता सकते हैं कि विवाह के बाद व्यक्ति के जीवन में कई जगह से धन आना प्रारंभ हो जाएगा। व्यक्ति संभाल नहीं पाएगा, इतना धन आएगा। अगर कोई रेखा, सूर्य की रेखा यहाँ से निकल करके यहाँ पहुँच रही है, इसका मतलब है जितनी जल्दी व्यक्ति शीघ्र विवाह कर लेगा उतनी ही जल्दी उसकी विशेष जगह नौकरी लग जाएगी, जॉब लग जाएगी। ऐसी स्थितियां हैं। आप अपने अपने हाथों पे चेक कर सकते हैं, क्या ये रेखा है तो नहीं कहीं पे। तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो व्यक्ति का विवाह के बाद जीवन में परिवर्तन आएगा। लेकिन उसके लिए विवाह की रेखा भी देखें कि व्यक्ति का विवाह होगा या सिर्फ ये रेखाएं ऐसी ही हैं। क्योंकि मालूम पड़े विवाह होने का योग ही नहीं, केवल रेखाएं हैं, तो आप कह दें कि नहीं हमारे साथ तो ऐसा हुआ नहीं, तो फिर कोई दूसरी स्थिति हो सकती है। फिर स्थिति हो सकती है कि महिलाओं से, माताओं से, भाभी से, बहन से धन की प्राप्ति होगी। मिलते किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको राम राम, नमस्कार।